कॉन्शियस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल मेजॉरिटी की। क्या है ये सिंपल मेजॉरिटी? जैसा कि वर्ड बता रहा है आपको, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि एक बिल जिसको हमने अमेंडमेंट के लिए पेश किया आर्टिकल 368 के अंतर्गत, उस बिल को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट पास करे बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि एक पार्लियामेंट में है उसका 50% प्लस 1 से उस बिल को पास कराना चाहिए, और दोनों सदन जब इसे पास कर देते हैं सिंपल मेजॉरिटी से, तो इस तरह के अमेंडमेंट्स को लागू किया जा सकता है आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखिए, किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मल अप्रूवल इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस जिसके बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें कि अमेंड किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से, वो हैं एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अगर सरकार कोई नया स्टेट बनाना चाहती है, अगर वो किसी स्टेट की बाउंड्री में कोई चेंजेस करना चाहती है, यानी बाउंड्री को चेंज करना चाहती है, स्टेट के नाम को बदलना चाहती है, रूल्स जो कि आपके पार्लियामेंट को चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन रूल्स के अंदर के चेंजेस, सिटीजनशिप को एक्वायर करना, सिटीजनशिप देना और सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना, इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में किस तरीके से कराना, ये सारी चीज़ों को सिंपल मेजॉरिटी से, इसके बीच में अगर किसी तरह का कोई सुधार रिकमेंड किया जाता है तो सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे तरह के अमेंडमेंट की, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। जैसा कि वर्ड स्पेशल किया गया है इसमें, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। स्पेशल मेजॉरिटी में आपको दो पैरामीटर्स को कंप्लीटली पूरा करना पड़ता है। जैसे पहला पैरामीटर है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द ईच हाउस। मींस अगर लोकसभा में कोई बिल दिया गया है तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 543 मेंबर्स होते हैं, और उसका 50%, मोर देन 50%, 272 एमपीज़ का होता है। तो अगर हमें स्पेशल मेजॉरिटी से कोई बिल पास करना है तो पहले हमें कम से कम 272 लोगों का सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, और साथ ही साथ उस वक्त जिस वक्त की वोटिंग की जा रही है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों का 2/3 बहुमत हमारे पास होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए उस वक्त सिर्फ 500 लोग ही सदन में मौजूद हैं, तो 500 लोगों का 2/3, अगर हम 2/3 बहुमत की बात करें तो वो होता है 334, यानी 334। अब हमें ये देखना होता है कि एक जगह पर जब हम बात कर रहे हैं 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप मींस 272, और दूसरा 2/3 ऑफ द पीपल जो कि प्रेजेंट हैं उस वक्त और वोट कर रहे हैं, उसका जो कि अगर 500 लोग प्रेजेंट हैं तो उसका होता है 334। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस वक्त 334 लोगों का की सहमति की ज़रूरत होती है उस बिल को पार कराने के लिए। इनमें से 272 और 334 ये जो दो नंबर है, इनमें से जो भी नंबर अधिक होगा उस नंबर को फॉलो किया जाता है स्पेशल मेजॉरिटी में। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि अगर 543 मेंबर्स एक हाउस में हैं तो 543 का आधा से ज़्यादा 272 होता है। लेकिन मान लीजिए जिस दिन ये विधेयक पेश हुआ उस दिन मात्र और मात्र 300 लोग ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट थे और 300 लोग ही वोट कर रहे थे। तो 300 लोग अगर वोट करने जाते हैं तो 300 का 2/3 200 होता है, यानी 200 लोग अगर बिल के समर्थन में अगर वोट करेंगे तो ये जो 200 लोग हैं ये 2/3 बहुमत को क्वालिफाई करेगा। बट अगर मान लीजिए 200 लोगों ने वोट कर तो दिया बिल के फेवर में, लेकिन 50% ऑफ द हाउस क्या है 272, तो इन दैट केस जो 300 लोग वोट कर रहे हैं उसमें से 272 लोगों को समर्थन देना होगा, तब जाकर के बिल को पास किया जा सकता है, ना कि 200। यानी 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें से जो ज़्यादा होगा वो नंबर काउंट किया जाएगा। और इस तरह के अमेंडमेंट किस तरह के प्रोविजंस में कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स आर जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जो हमारे सरकार की स्टेट पॉलिसी होती है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, या हर वो प्रोविज़न जो कि टाइप 1 ऑफ अमेंडमेंट
और टाइप 3 आगे जिसकी हम चर्चा करेंगे वो उसके में जो चीज़ें कवर नहीं होती वो सारी के सारे अमेंडमेंट्स को स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू ही किया जाता है। याद रखिए हमेशा चाहे किसी भी तरह का अमेंडमेंट हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके बाद तीसरे तरह का अप्रूवल जो है वो है स्पेशल मेजॉरिटी विथ स्टेट कंसेंट, यानी दोनों सदन तो पारित करें स्पेशल मेजॉरिटी से, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि 50% ऑफ द टोटल मेंबर एंड 2/3 ऑफ द टोटल पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग में से जो ज़्यादा नंबर होगा उतने यस होने के बाद ही स्पेशल मेजॉरिटी प्रूफ होती है। और जब स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों सदन किसी बिल को पारित करते हैं और उसके बाद उन बिलों के ऊपर हमें राज्य के जो विधानसभाएं हैं वहाँ से जो हमें कंसेंट चाहिए होती है, उस वोट लेने के बाद ही हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कितने परसेंट विधानसभाओं से कंसेंट चाहिए होती है? 50% ऑफ द टोटल विधानसभा जो कि उस वक्त एक्टिव है। यानी अगर 28 राज्य है हमारे पास तो 28 में से 14 राज्यों की विधानसभा से ये बिल पारित होना चाहिए विथ अ सिंपल मेजॉरिटी, यानी जितने लोग प्रेजेंट हैं वो वोट करें और अगर उनका 50% से ऊपर होता है तो वो बिल पारित हो जाता है और तब वो काउंट होता है स्टेट कंसेंट के अंतर्गत। वंस दी स्टेट कंसेंट मिलता है उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं और ये बिल पारित माना जाता है। बट रिमेंबर 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री। किस तरह के प्रोविजंस हैं जिसको इस धारा जा सकता है? वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर्स दिए हुए हैं उन पावर्स का किस एक्सटेंट तक वो पावर्स होने चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का सुधार अगर किया जाए तो वो अमेंडमेंट 3 टाइप से ही किया जा सकता है। एनी ऑफ द प्रोविजन लिस्टेड इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, यानी ये जो पावर पार्लियामेंट को दी गई है ना, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का करना चाहते हैं, प्रोसीजर में करना चाहते हैं, तो आपको जहाँ पर कि स्टेट इन्वॉल्व है वहाँ पर आपको इस 3rd कैटेगरी से ही किया जा सकता है। और फाइनली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आजकल हम सुनते आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दखल भी सरकार नहीं दे सकती, पार्लियामेंट कर सकती है। तो कोई भी प्रोविज़न रिलेटेड विथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी स्पेशल मेजॉरिटी विथ 50% ऑफ स्टेट कंसेंट के साथ ही पारित किया जा सकता